हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपने बात करेंगे आज, अगर हम टॉपिक चल रहा था वीड वाला खरपतवार, तो उसमें मैंने आपको लास्ट जो क्लास हुई थी फर्स्ट पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था आपको जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण भी बता दिया था। उसका अपन देखें तो कुछ अपना वर्गीकरण चल रहा था, तो उसमें अपना जो लास्ट वर्गीकरण रहा था तो अपन देखा, तो अपन देखें तो अपन 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार मैंने आपको बता दिया। अपन देखें लास्ट, अगर अपन देखें आगे वर्गीकरण चलेगा अपना, तो अपन देखें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तो अपन ने देखें इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो, अगर अपन देखें बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण देखें, मोनोकोट, डाइकोट। चलो, टॉपिक क्या है अपना, खरपतवार को वर्गीकरण, जिसमें अपना चल रहा है बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण आया। देखो, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है एक बीजपत्री, और एक होता है द्विबीजपत्री। मोनोकोट, डाइकोट। एक बीजपत्री खरपतवार कौन से होते हैं? एक बीजपत्री ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज के जो बीज पत्र होते हैं वो दो, अपन देखें उनको, मतलब दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, याद रखना। क्योंकि एक बीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत वही खरपतवार आते हैं जिनको खरपतवार के बीजों को दो भागों में, अपन बीज पत्र को दो भागों में से अलग नहीं कर सकते, याद रखना। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें, गेहूं है, मोता है, और अपन देखें जैसा जंगली धान है, जंगली जय है, अपन और देखें जगह सांवा है, बरू है। ये सारे कैसे हैं? एक बीजपत्री खरपतवार। इनके बीजों को अपन देखें, जो बीज पत्र होता है उनको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अगर अपन देखें द्विबीजपत्री खरपतवार क्या है भाई? द्विबीजपत्री खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जिनके बीज पत्र दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें इसका उदाहरण देखें तो कुछ उदाहरण है, जैसा कि देखें हिरणखुर्री है, बथुआ है, कृष्णा नील है, लसुआ है, जैसे और देखें गाजर घास है। याद ना, एक बीज पत्री खरपतवार अपन देखें जितने भी घास घास कुल आते हैं वो सारे कैसे हैं? सभी घास से जो होती है वो भी कैसे होती है? एक बीज पत्री होती है, याद रखना। तो द्विबीज पत्री अपन देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से, खरबथुआ, हिरणखुरी, बथुआ, सेंजी है ना। खरबथुआ है, ये सारे कैसे हैं? तो अगर अपन इनकी बात करें तो सारे कैसे हैं? द्विबीजपत्री, डाइकोट, याद रखना। अगर अपन आगे और देखें, जैसे अपन अगला वर्गीकरण देखें, तो अपन देखें खरपतवार और फसल के संबंध के वर्गीकरण देखें, तो खरपतवार और फसल के संबंध में वर्गीकरण देख लेते हैं। देखो, खरपतवार और फसल संबंध वर्गीकरण, कौन कौन से होते हैं वो देखो।
अगर अपन देखें खरपतवार फसल संबंध वर्गीकरण देखें तो पूरे 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। देखना, ध्यान से देखना। एक होता है निरपेक्ष खरपतवार। आगे लिखना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। निरपेक्ष खरपतवार जिसको अपन बोलते हैं ऑब्सोल्यूट वीड। दूसरा होता है अपने पास सापेक्ष खरपतवार, जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव वीड। याद रखो। तीसरा होता है अपने पास रोगियो वीड, रोगियो खरपतवार। याद रखना। तीसरा की अगर अपन बात करें, जिसे अपन देखें तो होता है कि स्वैच्छिक खरपतवार, इसको बोलते हैं वॉलंटरी वीड। क्या बोलते हैं इसको? वॉलंटरी वीड। याद रखना। अगर अपन और देखें, इसको बोलते हैं अपन शैतान खरपतवार, नोक्सिस वीड। एक होता है अपने पास नकलची खरपतवार, इसको अपन बोलते हैं मिमिक्री वीड। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? मिमिक्री वीड। एक होता है अपने पास जिससे अपन देखें क्या होता है ऑब्जेक्शनल वीड, जिससे अपन कहते हैं आपत्तिजनक 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 खरपतवार। आपत्तिजनक खरपतवार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ऑब्जेक्शन वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्शनल वीड। अभी पूरे 7 होते हैं। एक तो होता है अपन देखें निरपेक्ष खरपतवार होता है, सापेक्ष खरपतवार होता है, रोगियो खरपतवार होता है, एक होता है स्वैच्छिक वॉलंटरी वीड होता है। अपन देखें शैतान खरपतवार होता है, जिसे नोक्सिस वीड बोलते हैं। नकलची खरपतवार के अपन देखें मिमिक्री वीड होता है। एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड, जिसको अपन कह सकते हैं जैसा कि आपत्तिजनक खरपतवार। क्या होते हैं अगर अपन देखें, क्या होते हैं निरपेक्ष खरपतवार? निरपेक्ष खरपतवार वो होते हैं जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। मतलब जितने भी खरपतवार है वो कैसे सारे निरपेक्ष खरपतवार। कैसे? ऑब्सोल्यूट वीड। कैसे? ऑब्सोल्यूट वीड। तो निरपेक्ष खरपतवार में जितने भी खरपतवार हैं जो फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं वो सारे किस में आएंगे? निरपेक्ष। सापेक्ष खरपतवार क्या होता है? देखो, रिलेटेड वीड क्या होता है वो समझेगा। सापेक्ष खरपतवार की बात करें, सापेक्ष खरपतवार वो होते हैं जो एक ऋतु, जिसमें एक फसल की ऋतु में उसी ऋतु की दूसरा पौधा उगना। अगर मान लो जैसा कोई एक खरीफ का पौधा है, जैसा बाजरा है, बाजरा में खरीफ की फसल का जैसा कि मूंगफली का उगना, एक किसका का है? देखें अपन रिलेटिव वीड का। तो सापेक्ष खरपतवार वह होते हैं जिसमें एक ही ऋतु की दूसरी फसल का उगना। याद रखना, एक ही ऋतु की दूसरी फसल का उगना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। अपन अब देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे अपन बाजरा में मूंगफली का उगना या मूंगफली में बाजरा का उगना। याद रखना। दूसरे अपन देखें स्वैच्छिक वॉलंटरी वीड जो होता है वो क्या होता है? अगर अपन देखें स्वैच्छिक वॉलंटरी वीड होता है कि एक ही ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु की फसल का उगना क्या कहलाता है? वॉलंटरी या स्वैच्छिक वीड कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉलंटरी या वीड कहलाता है। अगर अपन देखें जैसे कि
रबी में खरीफ का उगना या खरीफ में रबी का उगना, वो क्या है, ओलियंडर वीड का उदाहरण है। जैसे अपन और देखें, जैसे गेहूं में मूंगफली का उगना, तो गेहूं किस रबी का है, गेहूं तो रबी का है, मूंगफली किसका है, खरीफ का। तो याद रखना, तो याद रखना, एक ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु की फसल का उगना क्या कहलाता है, वोलेंट्री स्वैच्छिक वीड कहलाता है। रोगियों खरपतवार क्या होता है, तो रोगियों खरपतवार को ध्यान से सुनेगा। रोगियों खरपतवार वह होते हैं कि अपन देखें कि एक ही फसल की दूसरी किस्म का उगना। जैसे अपन ने देखें, उदाहरण तौर पर समझेगा, जैसे अपन देखें रोगी भीड़ की अगर अपन बात करें, जैसे इसमें मैंने कोई एक खेत है, इसमें मैंने राज 30 स्वतंत्र, ये वैरायटी किसकी, गेहूं की, किसकी, गेहूं की, ये लगाए, बुआई करी। लेकिन इस खेत में अगर RH राज 37 स्वतंत्र का ये किस्म का पाया जाना, या ये इस किस्म का पौधा पाया जाना, या अपन जो देखें जैसा कि कल्याण सोना है, ये भी क्या है, इसकी वैरायटी है। कल्याण सोना, तो अगर मैं भाषा अगर अपन में कहूँ शॉर्ट में, तो पौधा तो एक ही है, गेहूं की फसल है, लेकिन किस्म क्या है, दूसरे किस्म का उगना क्या है, रोगियों खरपतवार होता है। अगर अपन देखें, ये हो गए। अगर अपन देखें शैतान खरपतवार, नोक्सिस वीड, अगर अपन देखें जिनको नियंत्रण करने में बहुत कठिनाई होती है, उससे बोलते हैं अपन नोक्सिस। अगर अपन ने देखें, ये ऐसे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। जैसे अपन देखें, जैसा कि अपन और बात करें, जैसे कि अपन देखें कांग्रेस घास है, जिसे गाजर घास कहते थे, ये बहुवर्षीय खरपतवार आते हैं। जैसे अपन देखें धूप घास है, ये सबकी इसके उदाहरण इसके हैं। जैसे अपन देखें बहुवर्षीय खरपतवार हैं, धूप घास है, कांग्रेस घास है, ये सारे कैसे शैतान। अगर अपन देखें मिमिक्री वीड, नकलची खरपतवार की बात करें, वो क्या होता है कि किसी भी एक मुख्य फसल और खरपतवार की जो बाह्य आकार की वेजिटेटिव, अगर अपन बाह्य जो मॉर्फोलॉजी होती है बाह्य आकार की, जो सेम होते हैं, मतलब अपन देखें मुख्य फसल और खरपतवार दोनों को अपन देखने में कैसे बाह्य आकार में दोनों सेम दिखते हो, तो अपन को उसको पहचानने में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या है, आपत्तिजनक, अपन सॉरी देखिए अपन नकलची खरपतवार होते हैं, मिमिक्री वीड होता है। अगर अपन देखिए आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल जो वीड होते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी मुख्य फसल के बीज और खरपतवार के बीज दोनों, मुख्य फसल के जो खरपतवार के जो बीज होते हैं मुख्य फसल के बीज के समान मिलते जुलते होते हैं, उसके समान होते हैं, याद रखना। तो उसको अपन को मतलब अपन जो देखें तो उसको देखने पर अपन को सेम दिखाई देते हैं बीज, याद रखना, ठीक है। वो होते हैं आपत्तिजनक। जैसे अपन जो देखें सरसों में 87 के बीज, गेहूं में गेहूंसा के बीज, याद रखना, ये सबके किसके उदाहरण, आपत्तिजनक। अब इसको लिख लेते हैं अपन, एक एक को लिख लेते हैं। खरपतवार फसल संबंध वर्गीकरण, देखो अगर अपन मैं पहले की बात करूं निरपेक्ष खरपतवार, ये वह खरपतवार होते हैं ये ये वह खरपतवार होते हैं जो जो सदैव
फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। आया। जैसे अपन देखें सभी खरपतवार कैसे, अगर अपन देखें सापेक्ष सापेक्ष खरपतवार की बात करें तो सापेक्ष खरपतवार की अगर मैं बात करूं, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव बीड। सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, तो अगर अपन बात करें सापेक्ष खरपतवार वो होते हैं सापेक्ष खरपतवार वह सापेक्ष खरपतवार वो होते हैं एक ही फसल की ऋतु में दूसरी ऋतु की फसल का उगना सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अपन देखें उदाहरण तौर पे समझेगा, बाजरा में मूंगफली का उगना या था। अगर अपन देखें स्वैच्छिक खरपतवार, इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर वीड। ये वह खरपतवार होते हैं एक ऋतु की फसल सापेक्ष खरपतवार होते हैं जो एक ही फसल की ऋतु दूसरी फसल है ना, दूसरी ऋतु नहीं, दूसरी फसल का उगना। ये वो खरपतवार होते हैं जो एक ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु का उगना। स्वैच्छिक खरपतवार की बात करें, स्वैच्छिक खरपतवार जो वॉलंटियर वीड, जो वो खरपतवार होते हैं जो एक ऋतु के अपन देखें उस ऋतु की फसल में दूसरी ऋतु की उगना। जैसे अपन बात करें उदाहरण पर बात करें, उदाहरण में समझेगा रबी में खरीफ की फसल का उगना, या अपन देखें खरीफ में रबी का उगना,
अगर अपन देखें रोगियों खरपतवार, रोगियों खरपतवार की बात करें, इसको अपन बोलते हैं, क्या होते हैं रोगी खरपतवार? ये वह खरपतवार होते हैं ये वह खरपतवार होते हैं जिसमें एक ही फसल की दूसरी एक ही फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना, दूसरी किस्म का उगना। जैसे अपन बात करें रोगी खरपतवार की, यहाँ राज्य स्वतंत्र में उनका उगना, या अपन देखें कल्याण सोना, ये कल्याण सोना, ये सब किसकी वेराइटी? गेहूं की वेराइटी, याद रखना, ठीक है। रोगियों खरपतवार। आगे और देखते हैं, अपन देखें शैतान, या अपन देखें शरारती खरपतवार, नोक्सिस वीड आता है इसके बाद। चल आगे और देखें, शैतान खरपतवार, या इसे अपन शरारती खरपतवार भी कहते हैं। अपन इंग्लिश में बात करें तो इसे नॉक्सियस बीड कहते हैं। आया, क्या होता है? ये वो खरपतवार होते हैं, ये वो खरपतवार होते हैं जिन्हें नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अपन देखें गाजर घास ले लो, या अपन देखें गाजर घास, जितने भी द्विवर्षीय बहुवर्ष, जितने भी बहुवर्षीय खरपतवार हैं, सारे बहुवर्षीय खरपतवार की बात करें, जैसे गाजर घास है। अगर अपन और देखें, जैसे मोता है, ये सारे कैसे हैं? शैतान शरारती। अगर अपन देखें छठे की बात करें, नकलची, या उसे अपन कह सकते हैं मिमिक्री, मिमिक्री बीड की बात करें, ऐसे खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो मुख्य फसल
जो मुख्य फसल के बाह्य आकार की अपन बात करें मॉर्फोलॉजी की किस्म से मिलते आकार के से मिलते जुलते होते हैं। जैसे अपन देखें इसका उदाहरण देखो। अगर अपन देखें नकलची मिमिक्री जो वीड होते हैं ऐसे करप्टर होते हैं जो मुख्य फसल के बाह्य आकार से मॉर्फोलॉजी मिलते जुलते होते हैं। जैसे अपन देखें जैसे अपन इसको नकलची या अनुकारी करप्टर भी कह देते हैं। जैसे अपन देखें गेहूं में गेहूं सा है ना। प्याज में प्याजी, जंगली प्याजी। अगर अपन देखें जैसे धान में जंगली धान है। जैसे अपन देखें गाजर में जंगली गाजर। आगे बात करें जैसे कि अपन जीरा में जीरी, है ना। ये सारे किसके उदाहरण? मिमिक्री के। लास्ट और बच जाता है अपना, जैसे कि अपन बात करें आपत्तिजनक खरपतवार की बात करें खरपतवार के बीज व मुख्य फसल के बीज क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे अपन ने देखें धान के बीज और जंगली धान सेम होते हैं। जैसे अपन देखें सरसों में सत्यानाशी के बीज क्या होते हैं? अगर अपन देखें सरसों में सत्यानाशी के बीज का अगर सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी के बीज का अगर मिश्रित हो जाता है तो या तो ना एक अंधापन की समस्या हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्रॉपसी, है ना, समस्या हो जाती है। ठीक है। अगर अपन देखें तो परजीविता के आधार पर अपन छोटा सा एक वर्गीकरण पैरासाइट के आधार पर, तो उसको अपन देख लेते हैं, है ना। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? परजीविता जो दूसरे पर अन्य पर आश्रित रहते हैं, है ना। परजीविता के क्या है उसका मतलब दूसरे पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण। देखो अगर अपन परजीविता के आधार पर देखें तो इसकी यहीं लिख लो, ये वह खरपतवार होते हैं जो अन्य पर आश्रित रहते हैं। आया। ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है रूट पैरासाइट बीड होता है। दूसरा होता है स्टेम पैरासाइट बीड होता है। ये दो, अगर अपन देखें जड़ परजीवी खरपतवार
आगे देखें तना परजीवी खरपतवार आया। आगे बात करें इन दोनों को, ये अगर अपन देखें इनको, अगर अपन आगे और बात करें जैसा कि रूट, पैरासाइट, वीड, ये दो प्रकार से, एक होता है जैसे अपन जो देखें जड़ परजीविता के आधार, एक होता है पूर्ण जड़ परजीवी, एक होता है अर्ध जड़ परजीवी, मतलब पूरी जड़ के पर आश्रित रहता है। ये कहें अपन जो देखें स्टेम पैरासाइट परजीविता के आधार पर देखें तो ये भी होता है, एक तो पूर्ण पूरे तना पर आश्रित रहता है, एक होता है जैसे कि अर्ध तना परजीवी के आधार पर। अगर तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो याद रखना। आगे तो लिखना है क्लोज, ठीक। इसके आगे लिखना है आपको कस हो जाएगा कसकुटा, सी से क्या हो जाएगा कसकुटा। कसकुटा को अपन अमर बेल भी कह देते हैं, क्या कहते हैं अमर बेल। लस हो जाएगा लोरेंथस, क्या हो जाएगा लोरेंथस। ओ से हो जाएगा ओरोबंकी, एस हो जाएगा स्ट्राइगा। स्ट्राइगा को अपन रोगड़ी कहते हैं, ठीक। अगर अपन ने देखें इसके ऊपर अपन कौन सा होता है, अगर अपन देखें ये होता है, अपन ने देखें तो यहाँ अपन को एक ऐसे इससे जमाना है, जैसे अपन देखें एक होता है पूर्ण तना परजीवी, पहले ऊपर कौन आएगा तना। तो अभी आप जब पौधे में देखते हो नीचे जड़, नीचे क्या आएगी जड़, पर क्या आएगा सूट वाला भाग, अपन देखें तना। तो याद ना, अगर अपन देखें एक तो होता है पूर्ण तना परजीवी, एक होता है अर्ध तना परजीवी। अर्ध तना परजीवी याद रखिएगा। ये होते हैं एक पूर्ण जड़ परजीवी, एक होती है अपने पास अर्ध जड़ परजीवी। आया। अब अपन देखें अमरबिल कसकुट्टा किस पर अपन देखें पूर्ण तना परजीवी आश्रय रहता है। तो याद रखना पूर्ण तना परजीवी की अगर अपन अमरबेल की बात करें, जैसे अपन देख लेते हैं जैसे कि रिजका है ना, बरसिम है, रिजका और बरसिम। रिजका बरसिम में अगर अपन देखें तो जो कसकुट्टा जो ये कैसा होता है पूर्ण तना परजीवी होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रिजके में पूर्ण तना परजीवी खरपतवार होता है तो कौन सा है, कसकुट्टा या अमरबेल। अगर अपन देखें लोरेंथस, तो लोरेंथस याद आना फल वृक्षों में देखा जाता है। फल वृक्षों में देखा जाता है, जैसे अपन देखें आम है, इनमें देखा जाता है। अगर अपन देखें ओरोबंकी, तो ओरोबंकी की अगर अपन देखें ये होता है सोलेनेसी परिवार, सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल, जिसे अपन देखें आलू है, टमाटर है, मिर्चे हैं, बैंगन है, सारे जैसे तंबाकू है ना, तंबाकू, ये सभी में देखें अपन ओरोबंकी पूर्ण तना परजीवी होता है। अगर अपन जो देखें जैसे कि स्ट्राइका रोगड़ी जो होते हैं वो किस पर होते हैं, तो ये अर्ध जड़ परजीवी होती है। तो अपन बात करें जैसे कि अपन देख लेते हैं जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। आपने पहले पढ़ा भी है, पहले का वर्ग ने बताया कि गन्ने के उत्पाद को अगर अपन देखें हानि पहुंचाती कौन, शर्करा की मात्रा को कम कर देती कौन, स्ट्राइका या हानिकारक। तो क्यों, क्योंकि ये परजीविता इस पर आश्रित रहती है। ये अपना अगर अपन देखें परजीविता के आधार पर वर्गीकरण है, याद रखिएगा। अगर अपन और देख लेते हैं जैसे कि अपन देखें एक अपना देखें छोटा सा वर्गीकरण देखें पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण, पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण देखें
तो एक होती है अपने पास जैसा सक्रिय पत्ती, एक होती है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। क्या होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, याद रखना। कौन से होते हैं सकड़ी पत्ती वाले? जिसे अपन देखें दूब घास, गेहूं, है ना, क्योंकि जितने भी घासें होती हैं अगर अपन देखें वो सगड़ी पत्ती वाले होते हैं। जिसे अपन और देखें मोता है, और दूब घास, गेहूं, मोता है। उसके बाद अगर देखें प्याजी है, ये सारी कैसी है? अगर अपन देखें चौड़ी पत्ती वाली में, जैसे अपन देखें बथुआ, लसुआ, बथुआ है, लसुआ है। अगर अपन और बात करें सकी खरबथुआ, खरबथुआ, चौलाई, चौलाई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अमेरेंथस विरिडिस। क्या होता है? अमेरेंथस विरिडिस, याद रखना। दूब घास का वैज्ञानिक नाम होता है साइनाडोन डेक्टाइलोन। क्या होता है? साइनाडोन डेक्टाइलोन। गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अगर अपन देखें गेहूंसा का कैलिरिस माइनर। क्या होता है? कैलिरिस माइनर। अगर अपन देखें मोता साइप्रा रोटंडस, याद रखना। ये अपना देखें अपन परजीविता के आधार पर और पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण, और एक फसल संबंध, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण के बारे में अपन बात करें। और अपन देखें इसके बाद अपना जो देखा जाए तो अपन आते हैं सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण क्या होता है? क्योंकि मतलब कोई किसी भी खेत में खरपतवार उग रहे हैं उनको नियंत्रण कैसे करना है? देखो खरपतवार नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक होता है निरोधात्मक खरपतवार। निरोधात्मक खरपतवार जो नियंत्रण कंट्रोल होता है उसको अपन बोल देते हैं प्रिवेंटिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव मेथड। एक होता है चिकित्सात्मक खरपतवार नियंत्रण, जिसको अपन बोल देते हैं मेडिकल, देखें मेडिकल कंट्रोल, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें जो निरोधात्मक खरपतवार होता है, निरोधात्मक खरपतवार नियंत्रण का तात्पर्य होता है किसी भी नए क्षेत्र में फैलने से रोकना। इसका उपाय ही क्या करना है? निरोधात्मक का उपाय ही क्या करना है? कंट्रोल करना है, याद रखना। जैसे अपन जो देखें खरपतवार रहित बीजों की बुआई करो, या अगर आप किसी भी नए क्षेत्र में किसी भी नए क्षेत्र में अगर आप कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो वो कैसे होना चाहिए? तो खरपतवार रहित होना चाहिए। अगर आप मान लो किसी भी पशुओं को चरा रहे हो तो खरपतवार रहित क्षेत्रों में चराना चाहिए, ताकि वो नए क्षेत्र में जाए तो खरपतवारों का ट्रांसफर ना हो, है ना, याद रखना। नहरों के आसपास सफाई रखना चाहिए। ये सारे ये उपाय कैसे? निरोधात्मक उपाय। अगर अपन बात करें सर कि अपन मेडिकल कंट्रोल की, अपन जो देखें करेंटिव मेथड जो होता है चिकित्सात्मक, तो चिकित्सात्मक खरपतवार नियंत्रण होता है जो किसी भी खरपतवार एक हद तक चल जाता है तो हद तक उसको नियंत्रण किया जाता है। मतलब किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है तो उसे अपन देखें अपन देखें हर्बिसाइड के माध्यम से, अपन देखें वीड हर्बिसाइड जो होता है उससे अपन कंट्रोल करते हैं, याद रखना। एक होता है उन्मूलन। तो अपन देखें उन्मूलन का, अपन देखें अगर अपन देखा जाए इराडिकेशन जो होता है, उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन, इराडिकेशन, जो इराडिकेशन है इसका मतलब ये होता है खरपतवार को पूर्णतः नष्ट करना, बिल्कुल नष्ट कर देना, याद रखना। इराडिकेशन होता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा महंगा होता है, याद रखना। अगर अपन देख खरपतवार नियंत्रण करने के अगर कुछ विधियां मेथड होता है, एक तो अपन देखा जाए भौतिक है, सस्य है। एक तो भौतिक विधि होती है, एक सस्य विधि होती है, एक जैविक विधि होती है और एक रसायन विधि होती है। अगर अपन देखें फिजिकल होता है, एग्रोनॉमिकल मेथड होता है, अगर अपन देखें बायोलॉजिकल होता है और केमिकल मेथड होता है, याद रखना। ये चार विधि आपको दिखाई देगी। तो भौतिक यांत्रिक विधियों में तो कुछ भी नहीं करते, जैसे अपन हाथों के माध्यम से, हाथों के द्वारा किसी भी, जैसे खेत में जाते हैं या अपन खेत में जाकर खुरपी की सहायता से अपन देखें निराई गुड़ाई के माध्यम से या किसी भी तार से अपन खरपतवार को नियंत्रण करते हैं। अगर अपन देखा जाए एग्रोनॉमिकल मेथड में क्या होता है? इसे अपन फसल चक्र अपनाने से खरपतवार नियंत्रण होता है, जिसे बीज दर उचित मात्रा में लेने से,
ये अपन जो देखा जाए फसलों की सही समय पर बुआई करने से, अगर अपन और बात कर सकी फसलों के सही समय पर या खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट करने से, इस सभी में अपन देखें एग्रोनॉमिकल मेथड से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे अपन देखें खरपतवार नियंत्रण अपन रासायनिक केमिकल से करते हैं। तो केमिकल रासायनिक अपन खेत में प्रयोग करने से पूर्व कुछ बातों के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको के बारे में अपन को जानकारी पता होना चाहिए। जिससे खरपतवार किस जीवन चक्र पर अपन देखें 1 वर्षीय, द्विवर्षीय है, या अपन न्यू देखा जाए कि खरपतवार का जीवन चक्र से संबंधित जानकारी होना चाहिए अपन को, या उससे अपन देखें फसल की आकार की जो है उनके संबंध के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि वह उनकी मॉर्फोलॉजी आकार की कैसी है। अगर अपन देखा जाए कि उनकी वार्षिक है, 1 वार्षिक, द्विवार्षिक है, या अपन देखें बहुवर्षीय है, ये कैसा खरपतवार, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात की बात करें, अगर अपन न्यू देखा जाए कि वानस्पतिक व्यवहार से संबंधित जानकारी अपन को पता होना चाहिए। खरपतवार में प्रवर्धन कैसा है, इन सभी को अपन को अगर खरपतवार के बारे में कुछ नॉलेज है, उसके बाद ही अपन को देखें खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल करना चाहिए। तो याद रखना, अगर अपन देखें खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण के आधार पर अगर अपन वर्गीकरण देखते हैं तो 4 प्रकार से होता है। जिसे अपन देखें वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक होता है। एक अगर अपन बात करें जैसे कि मृदा सक्रिय, पत्र सक्रिय के आधार पर होता है। एक होता है अपन जैसा कि अपन देखा जाए, अगर अपन देखें एक तो होता है संपर्क और ईशनांतरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो जिससे अपन कॉन्टेक्ट में आता है, और एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होता है। अगर अपन जैसे देखा जाए फुमिगेशन होता है, धूम्र। तो याद रखना ये अपन सारे जैसा कि अपन कल की जो क्लास जो होगी उसमें अपन देखेंगे खरपतवार नियंत्रण वाली क्लास का अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।